एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक तारीखी शहर है और तारीखी शहर में आज पहली मर्तबा, जैसा कि अभी एक मीटिंग भी चल रही थी जो ख़ास महकमे की थी उनके, उस कल हमारे रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया जी के अलावा कई एक मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। मैं जहां एंट्री करा तो ये स्टेज देखकर मैं खुद भी हैरान हो गया कि रायचूर शहर में ये फिल्मी दुनिया में कई स्टेजों को देखने मिलता था, मगर आज मुझे यहाँ पर देखकर यकीनन मैं भी यहाँ का एक सिटीज़न हूँ, मुझे भी एक खुशी हुई कि हमारे शहर में कुछ तो डेवलपमेंट्स हो रहा है। सिर्फ नाम का कॉरपोरेशन नहीं है, उसके अलावा कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, मेरे सामने मौजूद है, जैसे ही कॉरपोरेशन की बात आती है लोगों को मोटेशन खाता वगैरह याद आता है। उस पर तो मैं कई एक टाइम बात करूंगा ही, मगर कोई ये खुशी कोई वो खुशी मनाता है तो आज हम रायचूर उत्सव की खुशी मनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं रायचूर शहर में तकरीबन एक महीने से तकरीबन रायचूर उत्सव की तैयारियां चल रही हैं और यकीनन पूरा रायचूर शहर रोशनी से जगमगा रहा है। और यकीनन ये स्टेज देखकर मैं खुद भी बहुत हैरान भी हूँ, खुश भी हूँ। क्या कुछ इसमें तैयारियां हो रही हैं, महकमे डिपार्टमेंट से क्या क्या हो रहा है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कर रहा है। और मैं एक शायर हूँ और कल ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रायचूर उत्सव की जानिब से एक मुशायरा भी महिला समाज में रखा है और इसके जो जिम्मेदारान हैं डीसी साहब हैं और सीईओ जिला पंचायत है और हमारे कॉरपोरेशन के जुबीन मोहपात्रा मेरे सामने आइए मैं उनसे बात करता हूं। सर, सबसे पहले तो रायचूर शहर के इस उत्सव प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है और मैं देखा यहाँ पर आकर यकीनन मुझे भी बहुत खुशी हुई ऐसा स्टेज वगैरह देखकर, मगर लोगों में इस बात को लेकर आज भी एक कश्मकश है कि क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। 5, 6, 7 फरवरी को कल सीएम साहब कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ज़रा आप इसके ताल्लुक से ज़रा तफसील बोलिए। अभी जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि 2 फरवरी एंड 3 फरवरी बहुत ही जोश के साथ और एनर्जी के साथ हमारे बच्चे मक्कड़ा उत्सव मत्ते केरे हब्बा जो था उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो वो देखते हुए हम लोगों को जो समझ में आया, चाहे जिला आडಳಿತ हो, जिला पंचायत हो, महानगर पालिका हो, कि लोगों में अभी रायचूर के एक बहुत अपेक्षा जो बोलते हैं हम, बहुत सारे उम्मीदें के बारे में उम्मीदें हैं काफ़ी, और बहुत सारा जोश और एनर्जी भी है टू पार्टिसिपेट। बहुत सारे सालों के बाद ऐसा कुछ यकीनन वो जो टैंक बंड आम तालाब बनाए हैं वो देखे तो हम पहले बॉम्बे की इमेज चौपाटी वगैरह का जो हिस्सा होता था या बड़े सिटियों में देखते थे हम, वो यकीनन उधर का हिस्सा वैसा लगा। कई लोग ये भी सोच रहे थे क्या वो राउंडिंग आम तालाब के वैसा ही होगा, क्या सिर्फ उतना ही है? पूरा डेवलप होगा, पूरा राउंड होगा। ये पहला लिंकेज है, चेन लिंकेज बोलते हैं, पहला चेन एज ओपन हो गया, बाकी पूरा वैसे होगा, वैसे ही पूरा राउंड होगा, आदमी एक तरफ से पूरा राउंड फिरेगा। अच्छा सर, कल का जो प्रोग्राम में 5, 6 और 7 को हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं और क्या उनके लिए तैयारी हो रही है, कितने बजे यहाँ पर प्रोग्राम होगा? कल जो प्रोग्राम है, अभी सीएम साहब और डीसीएम साहब का टूर जो ऑफिशियल टीपी बोलते हैं, टाइम प्लान अभी आया नहीं है, आज से आपको हम लोग उसके बारे में मालूमात देंगे। बट फिलहाल तो कल 1 बजे, दोपहर के 1 बजे हमारा जो प्रोसेशन मेरवानी के है वो कर्नाटक संघा से स्टार्ट होने वाला है। कर्नाटक संघा से एक तकरीबन वी आर एक्सपेक्टिंग के 4000 to 5000 लोग वहाँ से निकलेंगे। उसमें बहुत सारे 50+ इंटरनेशनल और अपने जो स्टेट लेवल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने कलरफुल कला की जो टीम है, कला तंडा बोलते हैं, उनको बुला रखा है हमने। वो लोग आके हमारे साथ शरीक होंगे उसमें। वहाँ से वो रैली की शक्ल में चल के रैली की शक्ल में कर्नाटक संघा टू पटेल सर्कल टू अम्बेडकर सर्कल टू महात्मा गांधी स्टेडियम। फिर महात्मा गांधी स्टेडियम में और एक 2-3 हज़ार बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे होंगे, जो वहाँ से फिर आगे शामिल होंगे। फिर वहाँ महात्मा गांधी सर्कल से स्टेडियम से लेके आगे आके बसवेश्वर सर्कल से लेके सीधा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी आते आते 5-6 बज जाएंगे आपको? 5 तो नहीं, 1-3 घंटे में ये पूरी की पूरी जो जर्नी है हम पूरी करेंगे करके हमने प्लान कर रखा है उसके लिए। और फिर यहाँ आने के बाद फिर इनाग्रेशन होगा। इनाग्रेशन के बाद फिर स्टेज प्रोग्राम में कुछ 30 to 40 मिनट्स के बाद। अच्छा, इनाग्रेशन में कौन कौन आने वाले हैं सर? इनाग्रेशन में फिलहाल तो जो हम अपने देखे अभी 4 अपने ऑनरेबल मिनिस्टर्स तो आ ही रहे हैं। सीएम साहब और डीसीएम साहब का अभी टीपी हमको थोड़े टाइम में मालूम पड़ जाएगा, वो आपसे शेयर कर देंगे मीडिया से। और उसके अलावा सारे सीनियर ऑफिसर। इनाग्रेशन के बाद क्या है सब प्रोग्राम यहाँ पर? कल इनाग्रेशन के बाद संचित हेगड़े साहब का प्रोग्राम है, और उसके साथ साथ ही एक्सटेसी डांस ग्रुप करके बहुत फेमस डांस ग्रुप है वो है, और उसके साथ साथ ही
और भी अपने पायरोटेक्निक फायर शो है, लेजर शो है स्पेशल 6.5 मिनट का लेजर शो, रायचूर के इतिहास के बारे में लेजर शो है। तो सारे लोग सही टाइम पे 5-5:30 बजे के बाद यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में हमारे लोग आए करके हम इनवाइट करना चाहते हैं यानी पूरी आम पब्लिक को। पूरी आम पब्लिक को। पूरे अच्छा, जिले के उनके लिए आप पूरा इंतजाम करें हैं, उनको सहूलत वगैरह? पूरे इंतजाम हो गई है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम, ये स्टेज टीम के साथ साथ हमारी टीम अभी क्लीनलीनेस देखते हुए और टॉयलेट्स 100 टॉयलेट्स की हमने व्यवस्था किया है, पानी के टैंकर्स, वो सब लाइटिंग, पार्किंग सबकी व्यवस्था हो चुकी है। तो बस अभी यही वेट है कि लोग कैसे आए और एंजॉय करें। अच्छा, आम पब्लिक ये भी सोच रही थी यहाँ वहाँ आइसक्रीम फ्री वगैरह बोल रहे थे, क्या ये आइसक्रीम फ्री भी है क्या? फ्री नहीं है, बट फूड स्टॉल है, एक 100 फूड स्टॉल्स है जो कि बाहर के देश के भी टर्किश आइटम्स, ग्रीस आइटम्स, कारावली कोस्ट के आइटम्स, अलग अलग जगह के पूरे फूड स्टॉल यहीं पे सामने है और वहाँ रेट बहुत कम रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, परसों क्या है? 6 तारीख को और 7 तारीख को क्या है सर? 6 और 7 को वैसे जैसे कल कल्चरल इवेंट ये कंटिन्यू रहेगा 3 दिन तक? 3 दिन रहेगा। तो 6 को वैसे एक अलवाज टीम है, बहुत फेमस टीम है डांस की। अलवाज टीम के ऑलमोस्ट 300 बच्चे आ रहे हैं डांस प्रोग्राम के लिए। उसके साथ राजेश कृष्णन साहब का टीम है और उसके साथ एक DKD ऑक्सीजन करके एक फेमस डांस ट्रूप है कर्नाटक का, वो आ रहा है। अच्छा, रोजाना ये 5, 6, 7 3 दिन भी 4 बजे से ही रहेगा क्या? 4 बजे से रहेगा, 4 से 5:30 6 तक हमारे लोकल आर्टिस्ट बहुत लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, हर एक तालुका से किया है, तो वो लोगों को परफॉर्मेंस का मौका रहेगा। तो उसमें भी बहुत सारे लोग आके उनकी हौसला अफजाई करके हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे खुद के जो लोग हैं, बच्चे हैं, परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर जो स्टार आर्टिस्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस। ये हेलीकॉप्टर का क्या है सर? हेलीकॉप्टर का आपको पता है अभी स्टार्ट हुआ है महात्मा गांधी स्टेडियम में। तो उसका पर राइड एक QR कोड बना है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो स्कैन करके प्री बुक करना पड़ेगा इसको। तो उसका जो भी अमाउंट है उस 3000 4000 अमाउंट देके बुक करना पड़ेगा। बाज़ लोग बोल रहे हैं, बाज़ लोगों को, खास लोगों को फ्री भी है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी बात है। ये जो सीएम साहब की, ऑर्फन बच्चों को और SC ST जो हॉस्टल के बच्चों को फ्री में दिया, आप भी उसकी राइड करेगा? अच्छा सर, ये स्टेज तो मैं देखकर यकीनन खुश हुआ। चलिए, आप भी जरा उस स्टेज को बताइए ताकि लोग देखकर खुश होंगे कि रायचूर में भी ऐसे स्टेज बने। इनको भी पूछिए, एक्चुअली सारा का सारा क्लीनिंग ये सब कर रहे हैं हमारे दोनों। मगर क्लीनिंग जो भी करो, डिपार्टमेंट तो आपसे जुड़ा हुआ है। जब एडमिनिस्ट्रेशन है तो जिम्मेदार, क्योंकि मैं अक्सर ऑफिसरों को जब भी बात करता हूँ, चाहे वो कौन से भी डिपार्टमेंट से जुड़े, वो या तो आप पे डालते हैं या DC साहब पे डालते हैं, इसलिए आप जिम्मेदार है। कहीं बोलने में 19-20 हुआ तो वो लोग चुपके ये होते बोल के आपको सामने रखते हैं। आप बोलिए, मैं तो उनको बोलूंगा ही जरा, क्योंकि ये लोग भी स्टेज देखेंगे, आइए सर आप भी, क्योंकि लोगों की बड़ी ख्वाहिश है। यकीनन मैं भी देख के बहुत खुश हुआ सर। रायचूर में कारपोरेशन जब से बना है, कुछ ना कुछ तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है अभी, एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। मगर इसके बाद ही इसके साथ ही एक काम की चीज भी ये बताना चाहते हैं हम लोगों को कि अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह सिटी में हम नए डस्टबिन लाके अभी डाल रहे हैं। तो 1-2 महीने छोड़ के स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी हमारी रैंकिंग कुछ बहुत खास नहीं है लास्ट ईयर तक। तो इस साल कैसे 819 है, 820 में से 819वें स्थान पे हम हैं। सो इस साल कैसे उसको टॉप 100 में लाया जाए करके हम लोगों ने काफी प्लानिंग कर रखी है। नहीं सब, ये क्लीनिंग में पब्लिक का भी आपको साथ होना चाहिए ना। आप पब्लिक से भी थोड़ा बहुत मिलते रहिए, क्योंकि पब्लिक आपसे कई अपने बातों पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर आपसे बात करना चाहती है। मैं अक्सर जब रायचूर शहर में लोगों से मिलता हूं तो कई लोग जो कमिश्नर हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे कई प्रॉब्लम्स पे बात करना चाहते हैं। नाजरीन, ये देखिए, आपको जो पीछे कमिश्नर साहब के पीछे जो स्टेज नज़र आ रहा है, यकीनन मैं जब से आपको तारीफ़ कर रहा था वो उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब मुंबई में वगैरह देखा तो फिल्मी दुनिया के जो स्टेज होते हैं, फिल्म एक्टर जो होते हैं, ऐसा मुझे मंजर नज़र आया। यकीनन रायचूर में ऐसा पहली बार दिखा। आप तमाम, जयपाल साहब, आप लोगों की कोशिशें, मल्लिकार्जुन साहब की यकीनन होंगी, साथ में कमिश्नर साहब, DC साहब, ये लोग भी बहुत से कोशिशें कर रहे हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप ऐसे ही रायचूर शहर को डेवलप करते रहे। हमारा भी साथ है, हम भी आपके काम में कई प्रॉब्लम्स रखते रहेंगे, आप उसका भी सोल्यूशन निकालते रहिए। और भी कुछ आप मुझे अवाम तक बोलना चाहें तो? अवाम के लिए बस यही मैसेज है कि 5, 6, 7 तीनों दिन बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, हमारे खुद के लोकल आर्टिस्ट को मिला के आने वाले हैं। और बहुत बड़ा स्टेज है ये, रायचूर के इतिहास में पहली बार इतना एक बड़ा स्टेज मिल रहा है हमारे खुद के आर्टिस्ट को। उनको भी आप एक 4 बजे से आके बहुत सारा हौसला बढ़ाएं उनका, और उसके बाद जो एंटरटेनमेंट करें, उसका जो एंटरटेनमेंट को पार्टिसिपेट करें। और सब आपके लिए, सबके जो किया गया है, लोगों के लिए किया गया है। तो पूरे जिले के एंटायर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन, आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत लार्ज नंबर्स में आइए, पार्टिसिपेट करिए, एंजॉय करिए। और उसके साथ साथ ही
कैसे आगे इस सिटी को और इस डिस्ट्रिक्ट को एक क्लीनलीनेस में भी इम्प्रूव करा जाए, कैसे यहाँ पे और सारे ट्री वगैरह लगा के ग्रीनिफिकेशन करा जाए, कैसे इसको और आगे डेवलप करा जाए, उसके लिए भी आप सारे लोग मिलके थोड़ा हमें हेल्प करिए। क्योंकि खाली आप क्यों ना महीने में एक मर्तबा पब्लिक से बात करिए सर, एक मीटिंग रख के अवाम के बातों को रखिए, ताकि लोग आपके सामने बोलते रहें सर ऐसा ऐसा, उसमें से कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। पब्लिक भी, क्योंकि मैं अक्सर मेरा पूना आते रहता हूँ, मेरा ससुराल है, वहाँ पे हर डब्बे पे लिखा हुआ होता है कि जब तक आप साफ नहीं करेंगे शहर साफ नहीं होगा। तो ऐसा आप जब तक पब्लिक से कांटेक्ट होंगे तो पब्लिक सिर्फ मोटेशन खाता नहीं, हर वो प्रॉब्लम आपके सामने रखते रहेंगे। आपने अभी देखा है कि आपके माध्यम से इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके बहुत लोग दर्शक देखते होंगे कि आपने देखा होगा अभी शहर के 5-6 जगह पे हम लोगों ने बोर्ड भी लगाए हैं, कुंदू कोरते शाखे ग्रीवांस सेल भी ओपन किया है। आप किसी को कोई भी ग्रीवांस से आप कॉल कर सकते हैं। इसके पहले भी जैसे बादशाह साहब ने बताया कि हम लोगों ने रेवेन्यू अदालत भी की थी। ये उत्सव के बाद फिर से हर एक वार्ड में हम लोग आने वाले हैं और हर एक वार्ड में आके अलग अलग ट्रेड लाइसेंस हो, रेवेन्यू हो। ये जो कचरे के आपने जो डिब्बे रखे हैं ना सर, जहाँ पे कचरा डंप करते थे एरिया में, वो एक बेहतरीन काम हुआ सर। कितना बोलने के बावजूद भी लोग वो ड्रेन के पास या मेन चौकों के पास फेंकते थे, वो डब्बे रखने से उसमें जा रहा है, उड़ के बाहर नहीं जा रहा था। ऐसे ही आप और भी कुछ प्लान बनाइए। 500 अभी नए डब्बे आपको दिखेंगे। राइट सर, थैंक यू। मैं भी आप लोगों से A1 टीवी के जरिए ये तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इन लोगों की मेहनत और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी मेहनत और इतना खर्च सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए यानी आपके लिए किया गया है। यकीनन आप 5, 6, 7 कल वहां से जहां से रैली का आगाज होगा वहां से आप इसमें शामिल हुए और रायचूर की इस खुशी में, इस रायचूर उत्सव को और भी खुशियों से मनाइए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कमिश्नर साहब ने कि ये आप ही के लिए बनाया गया है, इसलिए आप इसका पूरा भर्ती 3 दिन फायदा उठाइए। और एक यहाँ के एक जिम्मेदार भी हैं और हमेशा साहब के करीब देखे अनवर भाई को मैं, कि उनका भी कहना है और मैं भी महसूस करता हूं और मैं खुद भी मेरे बच्चों को इस बात की ताकीद देता हूं, जब हम पानी वगैरह पीते हैं रोड पे बॉटल लेकर तो हम जहां चाहे वहां फेंकते हैं। ये जब तक हम खुद नहीं उसको अमल करेंगे, यकीनन कोई ऑफिसर कोई भी डिपार्टमेंट उसको सलूशन नहीं निकाल सकता। हम थोड़ा तो वो थोड़ा, जब जाके हमारा शहर क्लीन होगा। आप भी जब उत्सव में आते हैं तो यहाँ वहाँ आपको वाटर पाउच, वाटर बॉटल या और भी कुछ फूड वगैरह देंगे तो उसे आप खाते खाते रोड पे मत फेंकिए। आइसक्रीम का पैक भी हो या कुछ भी हो, उसको आप जहाँ पर भी डस्टबिन कारपोरेशन की जानिब से रखा जाएगा, मैं आपसे फुल रिक्वेस्ट के साथ ये कहता हूँ, गुजारिश के साथ, कि आप वहाँ डस्टबिन में डालकर ये बताइए कि रायचूर उत्सव से ही हमने रायचूर क्लीन का आगाज किया है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए ग्रीन और ब्लू अलग कैटेगरी के 200 डस्टबिन यहाँ पे फूड स्टॉल में हर के हम इंस्टॉल करेंगे। जो भी ब्लू क्या है, ग्रीन क्या है? ये ब्लू में जो भी प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक बॉटल, प्लेट, ड्राई वेस्ट उसमें जाएगा। अच्छा। और जो भी आप क्या बोलते हैं वेट वेस्ट, हसी वेस्ट, वो हमारे ग्रीन में जाएगा। जैसे खाना बच गया, कोई गीला कपड़ा हुआ, वो जाएगा उसमें। तो इसी से ही जैसे आपने बताया रायचूर उत्सव से इस चीज की शुरुआत करते हैं और आगे जाके कैसे हम इसको रैंक 1 सिटी में तब्दील करेंगे। अच्छा, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि शहर आप इसी तरह डेवलप करेंगे और जो लोगों की खास प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन बादशाह अनवर
कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज। पिछले 57 सालों से रायचूर शहर में टेलरिंग के माहिर कहलाने वाले हमराज टेलर की एम्पायर एक्सक्लूसिव हब के बाद एक और शोरूम एम्पायर हमराज टेक्सटाइल रेडीमेड एसेसरी एंड टेलर्स नियर मालाबार गोल्ड शोरूम अपोजिट ओल्ड पेट्रोल बंक स्टेशन रोड रायचूर।